जो आज सत्यमेव आप हैं और दो शब्द बोले आप, उसके बाद मैं बच्चों को बुलाऊंगा। Thank you so much. Congratulations, Shabina, for a wonderful event which you have conducted. Honestly, मैं बहुत events में नहीं जाती हूँ, but I am today because of her, because of her genuine work which she does. And congratulations to each and everyone out here जो यहाँ पर है और आज जिन्हें award मिलने वाला है। मुझे बस एक ही चीज़ कहनी है, हम सिर्फ वुमेन अपलिफ्टमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, बट जब वाकई में ये चीज़ आती है बहुत कम लोग यहाँ सपोर्ट करते हैं। मैं छोटी सी चीज़ यहाँ आकर देखा, शबीना सिर्फ सीट्स को लेकर स्ट्रगल कर रही थी, उनके गेस्ट बाहर खड़े थे और सिर्फ नॉर्मल लोगों से रिक्वेस्ट कर रही थी कि पीछे चले जाइए आप। तो मैंने शबीना को बोला कैन आई गो बैक, तो आई रिक्वेस्ट कि अगर हम छोटी सी चीज़ें में भी सपोर्ट करें लोगों को तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। दैट इज़ आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट वुमेन अपलिफ्टमेंट एंड वुमेन एम्पावरमेंट। दैट्स ऑल, थैंक यू। और मैं रिक्वेस्ट करूँ Shabina for conducting such a beautiful, wonderful program. I think I'm just reiterating what my fellow, Dr. Archana has already said. So thank you so much, ladies. You've been wonderful. All of you look wonderful and beautiful. तो खुद के लिए जोरदार तालियां तो बजाइए. So standing here, यहाँ पर मैं represent कर रही हूँ सिर्फ women को नहीं, पर उन सभी लोगों को जो women के रूप में खुद को identify करते हैं। यहाँ पर हम diversity, inclusions, LGBTQ की भी बात करते हैं। मेरे पर्सनल उसमें ये एक बहुत बड़ा मुद्दा, एक बहुत बड़ा कॉज है। मैं खुद इनके साथ बहुत काम करती हूँ। अभी रिसेंटली हमने जब हम लोग बात कर रहे थे ऑफ इंक्लूजन्स, तो एक छोटी सी चीज़ होती है जिसे हम मेडिक्लेम बोलते हैं। तो वो ट्रांस मेन एंड ट्रांस वुमेन, शायद जिनको आप हिजड़ों के रूप में जानते हैं, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को ट्रैप्ड फील करते हैं। आप सोचिए अगर एक वक्त का खाना आपको ठीक ना मिले तो आपकी क्या हालत होती है, और वो दिन रात उस शरीर में जीते हैं जिससे वो आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। तो अभी एक पहल की है हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जिस कंपनी में मैं काम करती हूँ वहाँ से, एंड वी हैव चेंज्ड। वो चेंज क्या था कि पहले अगर उन्हें ब्रेस्ट इम्प्लांट्स कराने होते थे तो वो कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स कहलाते थे। मेरी लड़ाई ये थी कि अगर आप गेम्स खेल रहे हैं और आपका कोई अंग विकसित हो जाता है तो आप उसको कॉस्मेटिक सर्जरी बोलेंगे कि रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, एंड इस हिसाब से हमने वो लड़ाई जीत ली है। करेक्ट? तो ये छोटे छोटे प्रयास, छोटे छोटे कॉजेज़ आप खुद भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत बड़े मंच की आवश्यकता नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच एंड वे टू गो टू ऑल द वुमेन। लव योरसेल्फ फर्स्ट। जब आप खुद से प्यार करेंगे दुनिया आपसे प्यार करेगी। थैंक यू। लतार मैडम है। तमाम मदरसों को माइनॉरिटी के प्रमाण पत्र देने वाली ऐनु लतार मैडम है, और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के जो स्कीम्स होते हैं वो बनाने वाली ऐनु लतार मैडम है। तो उनका जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए।
आज का कार्यक्रम महिला दिवस के उपलक्ष्य में है और इसको बहुत ही प्यारे रूप से सजाया गया है और खास तौर पे हमारे नगर सेवक नरेश पाटिल जी यहाँ पर हैं, जो मेरे मुंह बोले भाई हैं। हमारी मुलाकात ऐसे ही कार्यक्रमों में होती रहती है। तो हमारे गेस्ट जो आए हुए हैं मंच पे उपस्थित, उन तमाम के साथ साथ तमाम जो बहनें आगे बैठी हुई हैं, उन तमाम को दिल से शुक्रिया। और मैं 2 शब्द बोलूंगी, कहूंगी कि एनुलतार जी बोले, उसके बाद हम जरा दूसरे कार्यक्रम में भी जाना है, इसलिए जल्दी इजाजत चाहते हैं। थैंक यू परवीन। गुड इवनिंग, सलाम वालेकुम, नमस्कार। हमारे कारपोरेटर नरेश पाटिल, स्टेज पे उपस्थित सब गेस्ट, सब भाई और बहनों, पहले से मैं सबीना को कांग्रेचुलेट करती हूँ ये प्रोग्राम अरेंज करने के लिए। हमारी सहेली सना भी आई है, एडवोकेट सना, उसके कारण मैं इस प्रोग्राम में आई। और मैं सचमुच आप सब बच्चों को कांग्रेचुलेट करती हूँ कि जो अभी अवार्ड लेके जा रहे हैं। छोटी छोटी बातों के लिए बच्चों को एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी होता है, जो उनको मोटिवेट करता है, ऐसे छोटे छोटे अवार्ड्स। अभी स्टार्ट में बताया गया कि कुछ रोल मॉडल्स आपके सामने रखे, सावित्रीबाई फुले का नाम लिया गया, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सावित्रीबाई फुले के साथ हम लोगों को फातिमा शेख का नाम नहीं भूलना चाहिए। सावित्रीबाई फुले के साथ यदि फातिमा शेख नहीं होते तो सावित्रीबाई फुले नहीं होती। जितना काम तालियां होनी चाहिए इनके लिए। देखिए, इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला, बातचीत से आपको अंदाजा हो गया होगा। और जो औरतें यहाँ हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा, ये दोनों भी औरत ही है ना। आज इनको देखो आप, कहीं ना कहीं इनके माँ बाप का रोल है, तो आपके पास अगर बेटी है तो रोल आपका है कि आपको यहाँ तक उन्हें कैसे पहुंचाना है। इनसे आप सीखो। ये जो 2 लेडीज हैं, ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने फातिमा जी का नाम लिया, सावित्रीबाई फुले। मैं भूल गया था एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और एक चीज मैं जरूर यहाँ कहना चाहूंगा, ये सारे लोग सोसाइटी में सोशल वर्क करने वाले लोग हैं। मैं इंजीनियर हूं, लेकिन मैंने पिछले 15 साल से मैथ्स और साइंस बच्चों को बहुत पढ़ाया है फ्री में। So we have a surprise for someone from us only who has done many achievements in her life as a woman, as a mom and हिंदी एक महिला के तौर पे हम सब में से एक ऐसी लड़की जो पढ़ाई करती है, आगे बढ़ती है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो मेरे मैगज़ीन कवर पे है। सो मैं आप सबके सामने हमारा मैगज़ीन कवर दिखाना चाहूँगी और अगर आपको अच्छा लगे तो तालियों से शुक्रिया अदा करना। देखिए, आपके बीच की ही एक लड़की, वो भी किसी की बेटी है, आपके पास भी बेटी है, उसे भी यहां तक आप पहुंचा सकते हैं। शबीना से जब मैं मिला था तो मैंने इनसे कहा था एजुकेशन के बारे में, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात मुझसे कही थी कि देखो भाईजान, मेरे पेरेंट्स Good evening all. This is Dr. Geeta S. Thakkar. Dr. शबीना, इन्होंने आज इनवाइट किया है यहाँ पर। आई हैव कम लॉन्ग वे फ्रॉम अंधेरी ओनली एंड ओनली फॉर शबीना. शी हैज़ टेकन पार्ट इन परफेक्ट मिसेज इंडिया विच वॉज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय माई भाभी, और उस दिन मैंने इनको रोते देखा हुआ है. आई डोंट नो, यू ऑल नो शी इज़ वेरी स्ट्रांग. जब ऑडिशन हो रहा था शी हैज़ कम, और बिकॉज ये कॉरपोरेट सेक्टर से है, इन्होंने कभी ब्यूटी पेजेंट में पार्ट नहीं लिया, इनके लिए बहुत नया था.
काफ़ी लोगों ने डांस किया, किसी ने सिंगिंग किया, बट शबीना ने एक स्पीच दी थी वहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए. डू यू रिमेंबर दैट स्पीच? और वो स्पीच आज भी कोई फिल्म में अगर आ जाए तो आई एम श्योर फीमेल हो या मेल हो वो 100% रोएगा. वो इतना इमोशनल था. तो व्हेन यू स्पीक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, तो आपके यहाँ की जो परफेक्ट वुमेन है डॉक्टर शबीना, उनका वो इंटरव्यू पक्का देखना आप जो उन्होंने दिया था. एंड आई एम वेरी मच हैप्पी यू आर हियर. शी इज़ द टाइटल विनर ऑफ परफेक्ट वुमेन, क्राउन लिया है इन्होंने. देन शी हैज़ टेकन द अवार्ड फ्रॉम आवर कंपनी एंड ऑल्सो हाल फिलहाल में उन्होंने मैगजीन किया. आई रियली अप्रिशिएट. इनको देखकर आप सारे के सारे ये सीख सकते हो, अगर ये कर सकती है तो सबके सब कर सकते हैं. शी इज़ अ सिंगल मदर, शी हैज़ टेकन केयर ऑफ अ डॉटर. और खाली ऐसा नहीं कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो गिटार तक बजाती है, शी इज़ इनटू गिटार. तो गिव हॉबीज़, बच्चों को जो करना है वो करने दो. सिर्फ पढ़ाई 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 मत करिए. कोई और हॉबी है उनको एनकरेज करिए. नेवर नो, नहीं तो फिर 40 साल की उम्र में कोई कोशिश करे, ऐसा मत करने दो. लेट देम ट्राई एट द वेरी यंग एज. हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल बिलेटेड. Thank you so much for coming. Thank you. टाइप करिए. एंड आई थिंक बॉलीवुड का ऐसा कोई सेलिब्रिटी नहीं है जिनका आपने इंटरव्यू नहीं लिया. चाहे वो अमिताभ हो, वरुण धवन हो, ऋतिक हो, फीमेल स्टार हो, संजय लीला बंसाली शायद रह गए अभी. चलो सब हो गया कंप्लीट. आई विल जस्ट हैंड ओवर टू हिम. तालिया. शुक्रिया बहुत बहुत. एंड बहुत ही कमाल का ये फंक्शन ये ऑर्गेनाइज किया है शबीना ने यहाँ पर. और मैं सना जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि दैट उन्होंने मुझसे कहा कि आपको यहाँ पर आना चाहिए. और इट्स एक्सट्रीमली इंस्पायरिंग. और अभी जो दो लेडीज़ ने जो आई थिंक जो स्कीम्स बताई पॉसिबल स्कॉलरशिप्स की, आई थिंक इट वाज एन आई ओपनर. और आई होप कि आप लोग उसके जितना हो सके आप उसका फ़ायदा उठाएं आप लोग. और जैसे बार बार भाई कह रहे हैं कि द बिगेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन गिव टू योर किड्स इज़ गुड एजुकेशन. तो जैसे इन्होंने कहा कि आधी रोटी कम खाइए लेकिन बच्चों को पढ़ाइए. आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर देयर फ्यूचर मोर देन एनीथिंग एल्स. So thank you very much, and thank you Shabina once again. Thanks a lot. Thank you very much. Please. और अब मैं अपने गेस्ट ऑफ ऑनर में से स्टेज के डाइस पे बुलाना चाहूंगा हमारे हरदिल अजीज नगर सेवक, जो हमेशा हम लोग के साथ रहे, हमारे हर काम में हमारे साथ रहे, और जब भी हमें जरूरत पड़ी वो हमेशा हमारे लिए हाजिर रहे. तो जोरदार तालियों के साथ मैं नरेश पाटिल जी को स्टेज पर इनवाइट करता हूं. नरेश पाटिल जी, आप जरा आए इधर. मैं नरेश सर के साहब के बारे में बस 2 शब्द ये कहना चाहूँगी. पहला तो ये कि जो भी कर लो वो कम है. और एक ही शब्द बोलना चाहूँगी कि जो भी बोल दो कम है. प्लीज़ एक जोरदार तालियां नरेश पाटिल सर के लिए. और नरेश पाटिल जी से रिक्वेस्ट है कि इनकी इज्जत अफजाई के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच. और पाटिल साहब, आप अपनी जगह लें. अभी तो बहुत सारे काम आपको करने हैं.
बहुत खूबसूरत है, लेकिन तेरे माथे पे ये जो आंचल है बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगर तू इसे परचम बना ले तो क्या बात हो। ये फरीदुन की बेटी ने कल एक वुमेन डे ने कहा था, और एग्जैक्ट लाइन मुझे नहीं मालूम, फिर भी मैं आप लोग का शुक्रगुजार हूँ। मैं यहाँ पर आपके जो आपने मुझे बुलाया, इज्जत अफजाई की, उसके लिए आपका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। एक शेर मैं जाते जाते एजाज भाई के लिए कहूँगा कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिलावर पैदा। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। धन्यवाद। मैं सबसे पहले महिला जागतिक दिन के निमित्त यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे मित्र, आपके स्थानिक नगर सेवक नरेश जी पाटिल, मेरे मित्र नगर सेवक अमजद भाई, वारापा, रफीक जी शेख, इस मंच पर उपस्थित जिन्होंने आज के कार्यक्रम को मूल रूप दिए, ऐसे शबीना जी, नजमा जी, शहनाज जी, हक साहब जो सूत्र संचालन कर रहे थे, सामने उपस्थित सभी हमारी महिला जिनको आज सम्मानित किया गया, वे सभी को आज की शुभकामनाएं। सभी पत्रकार बंधु, आपको सभी को सबसे पहले वुमेन्स इंटरनेशनल डे की शुभकामनाएं देता हूं। वैसे 8 मार्च था, लेकिन हम सुविधा के हिसाब से आज आयोजन कर रहे हैं, तो इसलिए आप सभी को, बहनों को दिल की गहराइयों से बधाई और शुभकामनाएं। मैं नरेश पाटिल जी और जिन लोगों का, हमारे तीनों यहाँ पे महिला शक्ति उपस्थित है, मैं इनका भी अभिनंदन करता हूँ। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। आज भी बहुत जगह पे महिला दिवस के अलग अलग कार्यक्रम में, सभी कार्यक्रम में बिजी होने के कारण यहाँ पे देर से पहुँचा, इसलिए भी क्षमा याचना करता हूँ। मैं सबसे पहले
जितने महिलाओं को सम्मानित किया गया है अलग अलग क्षेत्र में काम करने के लिए, उनको दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप बाकी महिलाओं के लिए प्रेरणा बने और इसी तरह समाज में अच्छे काम करते रहे, ऐसी आप सभी को बधाई देता हूँ। रिजवाना जी को भी ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। मैं हमारे डॉक्टर सबीना शेख की आज बुक्स का विमोचन हुआ, उसकी भी आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। मैं जायरा आपा का विशेष तौर पे अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि कहते हैं कि महिला किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, वो चाहे वो सब कर सकती है। महिला गौरव है, महिला अभिमान है, महिला ही विधान है। और जायरा आपा की बात करता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये सामाजिक तौर पे तो जुड़ी हुई है, नैतिकता मानवता के नाते वृद्ध आश्रम चलाती है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसलिए दिल की गहराई से आपको बधाई देता हूँ। हम जीवन में बहुत सारे अच्छे काम करते, कुछ काम जो होते वो दिल को छू जाते, उसमें से वो एक काम है। मैं जितनी नारियों का सम्मान हुआ इन सबको अधिकतर व्यक्तिगत जानता हूँ। आपने भी अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने समाज के लिए, अपने अपने एरिया के लिए, किसी ने एनजीओ बना के सभी महिलाओं के लिए कार्यक्रम किए, किसी ने अपने सांस्कृतिक के माध्यम से पारंपरिक हो या धार्मिक हो अलग अलग क्षेत्र में काम करके सभी को जोड़ने का प्रयास किया। इसलिए इनकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। मैं नरेश पाटिल जी का भी अभिनंदन इसलिए करता हूँ कि वो कोई भी मौका कार्यक्रम की चूकते नहीं है। फिर वो चाहे महिला दिवस की बात हो या फिर कोई सामाजिक काम हो या धार्मिक काम हो या संगठन की बात, वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ते रहते हैं। और उन्हें कहा कि मैं उनके गांव में था और वो यहाँ पे थे, क्योंकि मैं वहाँ कार्यक्रम में गया था, वो यहाँ थे। इसलिए इनको भी ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और मैं अमजद भाई को भी धन्यवाद करता हूँ कि वो भी स्थानिक नगर सेवक है, मेरे मित्र है, वो भी यहाँ पे उपस्थित है। बस नरेश पाटिल से यही कहूँगा, खाली अपना जो एड्रेस है अभी वो बदली कर लेंगे और हमारे एड्रेस के साथ में अपना एड्रेस जोड़ लेंगे। अभी जो समझदार है उसको समझ में आ गया रहेगा। अमजद को मैं नहीं बोलूँगा। साहब अभी कुछ बाकी है क्या? बाकी है क्या? बोलो खाली। हाँ बोलो, बाकी है क्या? एंट्री हो गई। चलिए, हमने इस बीरा भाईंदर में सरकार में आने के बाद आज महिला दिन है, इसलिए मैं उसी की बात करता हूँ। हमने शहर में अलग अलग प्रकार के विकास किए, लेकिन महिलाओं के सम्मान में भी बहुत सारे कार्यक्रम हमने किए। और अभिमान के साथ कह सकते हैं जो हमने किया वो आज तक किसी ने नहीं किया था। मैं उदाहरण दूँ तो मेडिकल एड के माध्यम से अलग अलग मेडिकल चेकअप जो बहुत महंगे होते, और वो भी तरह के लिए भी नगर पालिका की तरफ से उन्हें अनुदान दिया। महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए 10 महिलाओं को हमने ऑटो रिक्शा दिए कॉरपोरेशन के खर्चे के ऊपर, ताकि वो अपना परिवार संभाल सके, अपनी गृहस्थी चला सके। और उन्हें देख के हम भी ये मान लें कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, जो आत्मसम्मान से किया जाए वो काम सम्मानित ही होता है। इसलिए महिला आत्मनिर्भर अलग अलग क्षेत्र में, महिला एक तरफ रिक्शा चला रही है तो दूसरी तरफ प्लेन भी चला रही है। इस किसी क्षेत्र में कम नहीं है, लेकिन कोई भी काम अगर हम खुद अगर आत्मविश्वास से के काम सम्मान का तो छोटा बड़ा नहीं होता है। हमने वो भी किया। बहुत सारी हमारी बहनें हैं जो विधवा है, अपने परिवार की पालन पोषण नहीं, क्योंकि कमाने वाला कोई नहीं है, ऐसे लोगों को कॉरपोरेशन की तरफ से पहली बार हमने अपनी तरफ से एक राशि दी। मैं नहीं मानता हूँ कि राशि बड़ी है, लेकिन जितना हो सके उतना हमने किया। आज भी बहुत जन ऐसे जो चाहते हैं लेकिन हम नहीं कर पाए, लेकिन इस बजट में हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देने का प्रयास कर रहे हैं। जो हमारी छोटी बच्चियां हैं, बहनें हैं जो शिक्षा नहीं ले सकती आर्थिक परिस्थिति के अभाव में, ऐसे लोगों को भी कॉरपोरेशन के माध्यम से, कि कोई विधवा महिला अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकती, बेटियों को खास कर पे, तो उनको भी फीस का पैसा कॉरपोरेशन की तरफ से दिया जाता है। बाकी ट्रेनिंग तो बहुत सारे, मेहंदी क्लासेस हो, ब्यूटी पार्लर हो, कुकिंग हो, अलग अलग ट्रेनिंग है, ऐसे अलग अलग बहुत सारी ट्रेनिंग है। आज अभिमान के साथ हम कह सकते हैं 8 मार्च को महिला दिन था। मेयर मैडम हमारी पार्टी के हैं, उन्होंने अपना बंगला खाली करके वो फ्लैट में रहने गए, अपना बंगला खाली किया, मेयर बंगलो, महापौर निवास, मतलब बहुत बड़े सम्मान की बात होती है।
जैसे प्रधानमंत्री अपने घर में रहते हैं मुख्य, वैसे मेयर भी अपने सरकारी बंगले, वो बंगला उन्होंने छोड़ दिया और रहने के फ्लैट में उस बंगले का क्या किया, तो वहाँ पे महिला बहनों के लिए प्रशिक्षण केंद्र बनाया कि ट्रेनिंग सेंटर बनाया। 8 मार्च को वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर शुरू हुआ कि बहुत सारी महिला अलग अलग प्रकार का स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन ले सकते। ये काम करने के लिए बहुत बड़ा कलेजा लगता है कि अपना बंगला छोड़ देना और देना। बंगले से ज़्यादा बात थी उस सम्मान की कि मेयर का बंगला अपने आप में एक सम्मान की बात है। गाड़ियाँ तो बहुत होती है, लेकिन लाल बत्ती की गाड़ी किसी को देना ये अपने आप में बड़ी बात होती है। तो ऐसे कई क्षेत्र में हमने अलग अलग काम किए। समय की कमी है, मुझे 2 प्रोग्राम 3 प्रोग्राम में और जाना है, मैं तो बात विस्तार से करता, लेकिन इतना ही कहूँगा कि इस शहर में जब आपने हमें मौका दिया, एक भी व्यक्ति हम पे ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगा सकता है कि हमने जातिवाद किया या भेदभाव किया। हमने सभी समाज को एक नज़र से देखा और डेवलपमेंट किया। अगर इतिहास दोहराया जाए तो जो यहाँ के नेता बनते हैं उनसे भी ज़्यादा काम हमने कर दिखाया। ये सीमेंट रोड कभी किसी ने बाहर सपने में नहीं सोचा था कि नया नगर में सीमेंट रोड होगा, खड्डा मुक्त शहर होगा। जब हमें मौका मिला तो हमारे पूर्व विधायक के घर के बाहर का रोड भी मैंने बना के दिया, ये अभिमान के साथ कह सकता हूँ। अगर हम चाहते तो भेदभाव करते, लेकिन हमने कभी शहर में भेदभाव नहीं किया। सभी को एक नज़र से देखा, एक सम्मान से देखा। खाली रोड की बात नहीं है, इस नया नगर में मैं अक्सर आता था, एक भी शादी ब्याह के लिए हॉल नहीं। और हैदरी चौक के पीछे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का बड़ा हॉल निर्माण किया है। जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देखे। प्राइवेट हॉल से अच्छा है, एसी हॉल है, बड़े प्रांगण के साथ है, जहाँ पे हमारे सुख दुख के कार्यक्रम उस हॉल में हो सकते हैं। मात्र 7,000 रुपये भाड़े के अंदर इतना बड़ा हॉल है। इस क्षेत्र में भी हमने काम किया और बाकी क्षेत्र कॉमन ही होते हैं। मैं कहता हूँ अगर पानी आएगा तो पानी पीने वाले सभी है, वो नया नगर का क्या और कनक्या का क्या। अगर मेट्रो चल रही है तो उसमें सफ़र करने वाले सभी है, हिंदू क्या, मुस्लिम क्या, सिख क्या, ईसाई क्या। कुछ चीज़ें सार्वजनिक होती है, ये बात सत्य है। तो हमने कभी भेदभाव नहीं किया। इसलिए आपसे भी यही विनती करूंगा, आप भी भेदभाव ना करते। अगर हमने काम किया है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप हमारे काम को सराहें। नरेश पाटिल हो, अमजद भाई हो, मैं हूं या और कोई हो, अगर काम किया है तो बदले में ना वो आपसे कोई पैसा लेते, ना आपके घर पे खाना खाने आते, ना आप मेरे घर पे खाना खाने आते हो। हमारा फर्ज बनता है कि आपने हमें चुन के दिया है तो आपकी सेवा करें। और आपको लगता है कि वाकई में हमने किया है तो फिर आपका भी फर्ज बनता है कि फिर से आप हमें चुन के दें और इस शहर का आगे भी डेवलपमेंट करने का हमें मौका दें। और अभी सभी क्षेत्र में, मैं मीरा रोड स्टेशन आज से पहले का देख लो और अभी का देख लो, उसको सुंदरीकरण ब्यूटिफिकेशन करने वाले भी हम ही हैं। मैं हॉल की बात करूँ, रोड की बात करूँ, जिसकी बात करूँ, यहाँ तक कि आपको बता दूँ कि जब हम सरकार में आए तो एक चीज नजर में आई। सरकार तो पहले भी थी, नगर से पहले भी थे, आप भी थे, मैं भी था और शहर भी था। इस शहर में एक भी हॉस्पिटल नहीं था। प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत सारे थे, लेकिन जब हमें मौका मिला हमने 2015 के अंदर शुरुआत की, 2016 के अंदर उद्घाटन किया। पंडित भीमसेन जोशी, जो आज टेम्बा हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, 200 बेड का हॉस्पिटल। आप अगर सोचिए जितनी हमारी, कि इस कोरोना काल में अगर ये हॉस्पिटल ना होता तो हमारे शहर की परिस्थिति क्या होती, आम आदमी की हालत क्या होती। क्योंकि 3-3, 4-4 लाख रुपए हॉस्पिटल का बिल, कोई पड़ोस, हमारा रिश्तेदार उधार देने के लिए तैयार नहीं, मालिक पगार देने के लिए तैयार नहीं, दुकानें बंद, नौकरी बंद। और उस समय अगर ऐसा खर्चा आता तो क्या हालत होती अगर ये हॉस्पिटल नहीं होता तो लोगों ने इस शहर में हॉस्पिटल भी नहीं बनाया। ये हमें जब मौका मिला तो हमने इस शहर में एक हॉस्पिटल भी निर्माण किया। मीरा भाईंदर अक्सर 3 चीजों से बदनाम था, मच्छर, पानी और ट्रेन की गर्दी। सही है ना? आज पानी की अधिकतर हमने सॉल्व किया और दावे के साथ ठोक के कह के जाता हूं कि 2023 एंड के अंदर मीरा भाईंदर के घरों में 24 घंटे पानी होगा। पत्रकार बंधु यहाँ पे उपस्थित है। MMRDA का सूर्या डैम का प्रोजेक्ट शुरू है, हालांकि 2022 में पूरा होना था, लेकिन कोविड के कारण डिले हुआ। नहीं तो ये सपना किसी ने देखा, हमने पूरा कर दिखाया। लोग अक्सर 50 साल से पानी की तकलीफ बातें करते, किसी ने समाधान नहीं किया। वो समाधान करने वाले भी हम ही हैं, कोई और नहीं। और 2023 से बहनों को विश्वास दिला के जाता हूं, अगर दिसंबर तक 24 घंटे पानी नहीं आया तो आप कह देना। ऐसी बहुत सारी चीजें
मच्छर जितने नाले शहर के थे हमने ऑलमोस्ट बंद कर दिए। एक नया नगर का बैक रोड का विषय वो भी इस साल हम पूरा करने वाले। बहुत सारे नाले हमने नए बनाए। मीरा रोड का स्टेशन के बाहर का पहले अतिक्रमण क्या क्या था, आज कितने चौड़ा खुला खुला दिखता है। ये सब करने वाले हम ही है, कोई और नहीं। आज मेट्रो ट्रेन की विरार ट्रेन में जो काम पे जाता है वो तो हैबिचुअल ट्रेन में चढ़ने का। मैं काफ़ी टाइम से ट्रेन में चढ़ा नहीं, कभी कभार मजबूरी में जाना पड़ता है, लेकिन मेरे जैसा आदमी भी सोचता है ट्रेन में चढ़ पाऊंगा कि नहीं, और चढ़ गया तो उतर पाऊंगा कि नहीं। और जब हम अपने परिवार को कहीं भेजना होता है तो पहले डरते ट्रेन में गर्दी है, कुछ हादसा ना हो जाए। बच्चों को भेजना होता है तो हादसा नहीं। अब मेट्रो आपके घर के बाहर तक 2023 में शुरू हो जाएगी। एसी ट्रेन होगी। आपको और आपके परिवार को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ये सब काम हमने करके दिया और वाकई में आपको लगता है कि हमने शहर को बदला है और शहर के लिए तरक्की की है, तो आपका फर्ज बनता है कि हमें फिर से आप नवाजें और पूरी ताकत के साथ हमें यहाँ मौका दे सेवा करने का। कितने लोगों को लगता है शहर का डेवलपमेंट हुआ है? मैं खड़ा हूँ इसलिए बोल रहे हैं कि सचमुच लगता है, और वो करने वाले हम ही हैं, ऐसा कितने लोगों को लगता है? धन्यवाद। तो इसलिए मैंने कहा कि लोग आते हैं, कोई जातिवाद का बीज बोता है, कोई अफवाहों का बीज बोता है, कोई आरोप का बीज बोता है, लेकिन हमें आप सभी महिलाओं को सम्मानित किया गया है। तो डेफिनेटली कि जो महिला यहाँ बैठी है बहुत सक्षम है, बुद्धिजीवी है, अपनी सोच से वो समझ सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। किसी की बातों में ना आए, अफवाह में नहीं आए। मैं अक्सर भाषण में कहता हूँ कि एक टीवी में ऐड आता है कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। साबुन कौन सा? घड़ी साबुन, बराबर है ना? मतलब पहले एक बार आप देख लो इससे मैल निकलता है कि नहीं। तो 5 साल आपने हमें देख लिया है, इसलिए दूसरा साबुन खरीदने की आपको आवश्यकता नहीं है। उससे ना मैल धुलने वाला है ना कपड़े धुलने वाले। तो इस शहर में हमने अपना शहर समझा। जितना अभिमान आपको होता है उतना ही अभिमान मुझे होता है अपने शहर के प्रति। जितनी तकलीफें आपको होती है उतनी तकलीफ मुझे भी होती है। मेरी गाड़ी अगर खड्डे में पटक जाए तो मुझे भी उतनी तकलीफ होती है जितनी आपको होती है। आपको अगर ट्रेन में चढ़ने में तकलीफ होती है तो मुझे भी होती है तकलीफ। हम इंसान ही, हम दोनों की तकलीफें एक ही है, लेकिन आपने हमें मौका दिया कि इस तकलीफ का निवारण करें और आपने हमारे यहाँ से जिताया। पूर्ण सरकार दी ताकत की, इसलिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते। बस ये विश्वास खोइएगा नहीं, हम पे विश्वास रखिएगा। जितना हमने किया है किसी ने नहीं किया है, और आगे भी हमारी इच्छा शक्ति है। ये जो महिला, मैंने कहा कि आपा जी हो, डॉक्टर साहब, ये जितनी महिलाओं को, ये सबको कोई पगार नहीं मिलता है, पैसा नहीं मिलता है। इनकी इच्छा शक्ति है कि कुछ समाज के लिए करे, कुछ बहनों के लिए करे, कुछ अपने एरिया के लिए करे। वही हमारे अंदर भी है। हमें भी कोई उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलता है कि अलग से कुछ मिलता है। ये इसीलिए करते हैं कि वाकई में हमें भी वो खुशी मिलती है। आज ये महिला दिवस का कार्यक्रम आयोजन हुआ है तो डेफिनेटली कोई आपसे फीस तो नहीं ली गई होगी कि आ जाओ 1000 रुपया है महिला दिन, क्योंकि इन्हें खुशी मिलती है आपको यहाँ बुला के सम्मानित करके संगठित करने में। इन्हें खुशी मिलती है, उसी तरह से हमें खुशी मिलती है इस शहर का डेवलपमेंट करने में। हम इतना ही चाहते हैं जब हम दोबारा कभी इस शहर को अलविदा कहें तब एक, मैं हमेशा भाषण में कहता हूँ, एक रास्ते का नाम मेरे नाम से भी कभी हो तो नरेंद्र मेहता का भी इस शहर में योगदान था। इससे ज्यादा कौन क्या उम्मीद रखता है? इतनी हमारी उम्मीद है। तो फिर एक बार मैं अपनी सभी बहनों को आज के दिन की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। जीवन में तरक्की करें, आत्मनिर्भर तो आप है, आगे बढ़े और अच्छा काम करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। 10 साल हो गए यहाँ से छोड़े भी लोखंडवाला रहते हैं, लेकिन जो मीरा भाईंदर की अभी जो हालत देखकर इतना अच्छा लगता है कि रोड छोड़े छोड़े काफी पानी, हर चीज की सहूलियत है। इस बात को तो मानना पड़ेगा। भले ही मैं मीडिया वाला हूँ लेकिन इस चीज के लिए मैं सहमत हूँ मेहता जी की बात पे। थैंक यू सर। इधर देखो मैडम, इधर। हाँ चलिए। महिला दिवस सेलिब्रेशन के मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं सबसे पहले माननीय हमारे नगर सेवक नरेश पाटिल जी और हमारी बहनें जिन्होंने इस कार्यक्रम के अंदर योगदान किया, ऐसे शबीना जी, नजमा जी, शहनाज जी, मैं इन सब का दिल से अभिनंदन करता हूँ कि महिलाओं के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया महिला दिन निमित्त। 8 मार्च वैसे महिला दिन है, लेकिन लोगों की सुविधा के हिसाब से रविवार को इस कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं हमारी सभी बहनों को, माताओं को इस महिला दिन की बधाई देने और शुभकामनाएं आया था। आज नरेश पाटिल जी ने उन तमाम महिलाओं का स्वागत किया, अभिनंदन किया, सत्कार किया, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र के अंदर जनहित के कार्य किए हैं।
किसी ने सामाजिक तौर पे किए, किसी ने धार्मिक तौर पे किए, किसी ने मानवता के कार्य किए। ऐसे सभी महिलाओं को आज यहाँ पे सम्मानित किया गया और उनको मैं अपनी ओर से भी बधाई देता हूँ और आने वाले काम के लिए उनको शुभकामनाएं देता हूँ। शबीना जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आज मेहता जी को एज ए चीफ गेस्ट आपने बुलाया है, काफी दिन से आपका कितने दिन का प्रयास था आपका ये? मेरा ये 1.5 महीने का प्रयास था, जिसमें सबसे बड़ा डिफिकल्ट काम था कि मेहता सर का अपॉइंटमेंट लेके उन तक पहुंचना। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है जो मैंने हमेशा सुनी है कि नरेंद्र मेहता सर दिल के बहुत ही अच्छे हैं, बहुत काइंड है। वो कभी ये नहीं देखते कि उनके पास जो अप्रोच कर रहा है क्या वो बहुत नोन है, क्या वो बहुत फेमस है क्या, यानी कि कोई भी आम आदमी उन तक पहुंच सकता है, उनको अपनी बात बता सकता है, उनके लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। वो अपना कीमती टाइम निकाल के आते हैं। जब हम उनके ऑफिस गए वो बहुत बिजी थे, उनके बहुत सारे मीटिंग्स अलाइन थे, पर उसके बावजूद उन्होंने एक ही ज़बान में एक ही बार में यहाँ पर आने के लिए हमको हाँ बोला, कुछ पूछा नहीं क्या है क्या नहीं, बस उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है मैं आता हूँ। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और ये हमारे नेता में होनी ही चाहिए। नेता, हर आदमी, एक आम आदमी जब अपने नेता को अप्रोच करता है तभी जाके वो पूरी टीम, वो पूरा एरिया, वो लोकेशन और देश सब कुछ सक्सेसफुल होता है। सर, आखिरी सवाल, हर कामयाबी पीछे एक औरत का हाथ होता है, महिला का हाथ होता है, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, स्वाभाविक है, क्योंकि जब आदमी जन्मता है तो वो सबसे पहले माता के पास ही रहता है, उससे ही शिक्षा लेते रहता है, क्योंकि पिता का अपना एक महत्व है लेकिन वो बाकी चीज़ों में व्यस्त होता है। उसके बाद जब वो शिक्षा है तो अधिकतर शिक्षिका जिन्हें वो गुरु मानता है वो टीचर ही होती है, आप समझ के चलिए। जब वो उस लायक होता है तो जब विवाह होता है तो उसके पीछे जो गृहिणी, जिसे हम अर्धांगिनी कहते हैं, वो उनकी वाइफ होती है जो उनके पीछे हर सुख दुख में खड़ी होती है। इसलिए महिलाओं को अलग अलग रूप है, पुरुष से ज़्यादा महिलाओं का योगदान रहता है, क्योंकि उनके अंदर जितनी सहनशीलता है पुरुषों की तुलना में वो बहुत ज़्यादा है। और इसलिए एक कहा गया है कि जिनके पीछे महिला का हाथ होता है, कहते हैं, बहुत बार हम कहते हैं कि जब आदमी के पीछे लक्ष्मी जी का हाथ आशीर्वाद होता है तो आदमी तरक्की करता है। मेरा कहने का लक्ष्मी जी का मतलब वाइफ से था कि उनके पीछे होता है तो एक बहुत, इसलिए महिलाओं का अपना एक सम्मान है। मैं आज खुशी इस बात की है कि हमारे डॉक्टर सबीना शेख जी ने भी ऐसी महिलाओं का सम्मान किया। घर में तो उनका सम्मान होता ही होगा, लेकिन आज जाहिर रूप से भी उनका सम्मान हुआ। और मैं अगर उनकी बात करूँ, उनके एक बुक का विमोचन हुआ, वो खुद इतनी सम्मानित है और व्यक्ति ने अपने खुद का इतने बड़े, इतने अलग अलग उन्होंने अवार्ड जीते, तो जाहिर सी बात है वो जानती है कि इस सम्मान का महत्व क्या होता है। ये जो है हमें और एक्साइटमेंट देता है और प्रोत्साहन देते हैं कि अच्छे काम हम जनहित के लिए करते रहे। और मैंने अपने भाषण में कही, नारी गौरव है, नारी महान है, नारी ही विधान है, इसलिए उसको नतमस्तक वंदन है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपका नाम? हमारा नाम शहनाज इरफान शेख है। आज के इवेंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज के इवेंट के बारे में जो वुमेन्स डे हम लोगों ने रखे, ज़्यादातर इसमें सहयोग हमारी शबीना जी का है। इन्होंने हमारी सारी हौसला अफजाई की और जो भी हमने की आज यहाँ पे, जो आज से पहले कभी हुआ नहीं था, पहली बार हुआ है, जिसका सारा क्रेडिट हमारी शबीना जी और हमारी नज़मा मैडम को जाता है। नज़मा जी, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे आज? क्या कहना चाहेंगे आप? बधाई दे दीजिए। मैं कुछ कहना चाहूँगी, सबसे एक मैसेज देना चाहूँगी सबको। ये जो भी हमारा कार्यक्रम हुआ है, जो इवेंट हुआ है वुमेंस डे पे, इसमें सबसे बड़ा मैसेज है एजुकेशन। जो हम शिक्षा देते हैं, हम किस तरह की शिक्षा देते हैं। आज की डेट में एजुकेशन का मतलब लोग समझते हैं सर्टिफिकेट, लोग समझते हैं क्लास पढ़ लिया तो एजुकेशन हो गया। वो एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ कलेक्ट कीजिए, एक डिग्री लीजिए और आप एजुकेटेड हो गए। एजुकेशन का मतलब होता है कि आप सही जा रहे हैं या नहीं, आपको सही और गलत की समझ है या नहीं, आपके लिए क्या सही है, लोगों के लिए क्या सही है, आपका अवेयरनेस क्या, आपके राइट्स क्या हैं, आपके ड्यूटीज़ क्या हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात हम देखते हैं कि हम हमारे बच्चों को 10वीं 12वीं पढ़ने के बाद पूछते हैं कि वो क्या बनना चाहता है। आज जो मैंने सुपर किड प्रोग्राम हमने अरेंज किया, सुपर किड प्रोग्राम का मतलब ही यही था, वो प्रोग्राम का एस्पिरेशन था कि हर बच्चा ये बताए, छोटे छोटे बच्चों को जो अवार्ड मिले ये बताए कि वो आगे होके बड़े होके क्या बनना चाहता है और क्यों बनना चाहता है, ताकि उन्हें पता चले कि बचपन से कि क्या चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है।
कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई आर्मी ऑफिसर बनना चाहता है, कोई अब्दुल कलाम आज़ाद की तरह साइंटिस्ट बनना चाहता है। तो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम हमारे बच्चों को सही रास्तों पे ले जाएं, हम खुद अपने आप को सही रास्ते पे ले जाएं और एजुकेशन का सही मायने हमें पता हो। थैंक यू वेरी बधाई मच। देना चाहेंगे? हाँ बोलो। क्या मुबारकबाद देना चाहेंगे? हाँ मुबारकबाद देना चाहूँगी, इनकी वजह से ही आज मैं यहाँ बैठी हूँ और ये सब जो अरेंज किया इन्होंने किया, शहनाज मैडम, हम सब ने मिलके किया है इस मुझे नहीं सोसाइटी लगता का था event कि इतना है। बड़ा शो होगा। मैं तो छोटा मोटा सोची थी। मैं सोसाइटी की सेक्रेटरी हूँ, इन्होंने मुझे बोला आगे बढ़ो, औरतों के लिए हाँ। कुछ कर पाए। लेकिन जैसे कि फिर हमारी भी एक छोटी संस्था है, हम संस्था चलाते हैं इफ़त लोक सेवा, इनकी जॉब है सबके लिए हेल्प करना, ये भी करते हैं मैडम। तो बस ये सब के लिए दुआ है कि सब एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह और अच्छा करेंगे, आप लोग को भी बुलाएंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच।